एक दफा का जिक्र है, एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर रोज वो मुसाफिरों से भीख मांग कर अपना गुजारा करता था। एक दोपहर जब वो भीख मांग रहा था, इसने एक खुश लिबास ताजिर को प्लेटफॉर्म पर आते देखा। इसके महंगे सूट और पुरएतमाद चाल को देखकर भिखारी ने सोचा, ये आदमी तो बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे मांगूंगा तो ये जरूर अच्छी रकम देगा। उम्मीद के साथ भिखारी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर पैसे देने के बजाय ताजिर ने इसे गौर से देखा और पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ दूसरों से ही लेते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी हैरान रह गया। किसी ने इससे पहले ऐसा सवाल कभी नहीं किया था। वो उलझन में बोला, साहिब मैं तो एक भिखारी हूं। मैं तो सिर्फ भीख मांग कर ही जिंदा हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ताजिर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूं। मैं लेन देन पर यकीन रखता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें कुछ जरूर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर वो ताजिर ट्रेन में सवार होकर रवाना हो गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। इस आदमी के अल्फाज उसके जहन में गूंजते रहे, अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो पहले कुछ देना सीखो। इस रात वो सो नहीं सका। वो सोचता रहा, मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2 दिन तक इसने भीख नहीं मांगी। वो बस सोचता रहा। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठे बैठे इसकी नजर पड़ी। पटरी के पास कुछ जंगली फूल खिले हुए थे। उनके चमकते रंगों ने इसे एक ख्याल दिया, अगर मैं सिर्फ मांगू नहीं बल्कि बदले में कुछ दूं, अगर जो मुझे पैसे दे इसे मैं फूल दूं। इसने कुछ फूल इकट्ठे किए और अपनी जगह वापस गया। जब किसी ने इसे सिक्का दिया तो इसने मुस्कुराकर बदले में एक फूल दे दिया। हैरत की बात यह थी कि लोग फूल खुशी खुशी कबूल करते थे। कुछ तो मुस्कुराकर शुक्रिया भी कहते। वक्त के साथ एक हैरत अंगेज बात हुई। लोग पहले से ज्यादा पैसे देने लगे, लेकिन इसने एक बात नोट की, जब इसके पास फूल होते लोग ज्यादा देते, जब फूल खत्म हो जाते तो पैसे भी कम मिलते। ये सच है, इसने सोचा। लोग लेन देन की कदर करते हैं। वो बदले में कुछ हासिल करना चाहते हैं। एक दिन जब वो फूल दे रहा था, इसने उसी ताजिर को स्टेशन पर बैठे देखा। पुरजोश होकर भिखारी इसके पास दौड़ा और बोला, साहिब आज मेरे पास देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको बदले में फूल दूंगा। ताजिर मुस्कुराया, इसे कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोला, तुमने लेन देन की असल कीमत को समझ लिया है। आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं, एक ताजिर हो। ट्रेन रवाना हो गई और भिखारी गहरी सोच में डूब गया। क्या मैं वाकई अब ताजिर हूं? इसने सोचा। फिर इसे एहसास हुआ, मैं अब भिखारी नहीं रहा, मैं एक ताजिर हूं। लोग अब मुझे तर्ज से पैसे नहीं दे रहे, वो मुझसे फूल खरीद रहे हैं। ये एक कारोबार है। इसी दिन इसने एक बड़ा फैसला किया। इसने रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। 6 माह गुजर गए। इसी रेलवे स्टेशन पर 2 खुश लिबास आदमी एक दूसरे से मिले और हाथ मिलाया। एक ने दूसरे को गौर से देखा और पूछा, क्या मैं आपको जानता हूं? आप कुछ जाने पहचाने लगते हैं। दूसरे आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हम यहां पहले 2 बार मिले थे। एक बार जब आपने मुझे पैसे देने से इनकार किया था और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। पहले आदमी की आंखें हैरत से फैल गईं। रुको, तुम वही भिखारी थे? साबिक भिखारी हंस पड़ा, हाँ वो मैं ही था, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूं। अब मैं एक कामयाब फूलों का कारोबार चला रहा हूं और इसे मजीद फैलाने के लिए सफर कर रहा हूं। ताजिर हैरान रह गया, ये तो कमाल है। क्या बदला? फूल बेचने वाले ने शुक्रगुजारी से कहा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि हासिल करने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं हमेशा से एक ताजिर था। बस मुझे खुद को इस नजर से देखने की जरूरत थी। दोनों ने फिर से हाथ मिलाया।
अब एक भिखारी और ताजिर की हैसियत से नहीं बल्कि बराबर के तौर पर। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिला कि जिंदगी वैसी ही बुनती है जैसा आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी अंदरूनी सलाहियतों को पहचान लें तो अजमत हासिल कर सकते हैं। जब आपके ख्यालात बदलते हैं तो आपका मुस्तकबिल भी बदल जाता है। लिहाजा खुद को महदूद ना समझे, खुद को मजबूत, काबिल और कामयाब समझे, क्योंकि हकीकत में आप ऐसे ही हैं।